अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, आज 4 तारीख है और आज ही के दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, यानी 1 महीना पहले। और ये वक्त तक ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और आज ही के दिन बहुत बड़े पैमाने पर यह खुशी का इजहार किया गया था कि सेकुलर वोट इंडिया अलायंस को गिरे हैं और बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। अब नरेंद्र मोदी हुकूमत बना भी लेंगे तो फिर मनमानी काम नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से कई ऐसे बिल वो पास किए थे, अब वैसा नहीं होगा। ये सारी बातों की भी खुशी बनाई जा रही थी। और नरेंद्र मोदी फौरन प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे ताकि कोई रुकावट ना हो। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने की तैयारी कर ली थी। और चंद्रबाबू नायडू कई ऐसे शर्तों के सामने रखे थे कि उनको स्पीकर होने का है और उनको कई ऐसे मिनिस्ट्री होने का है। लेकिन वक्त गुजरता गया और चंद्रबाबू नायडू को कोई भी ऐसा ओहदा नहीं दिया गया है जिसकी वो मांग कर रहे थे। और नीतीश कुमार भी कभी खुशी मना रहे थे, कभी गम मना रहे थे। तो इस तरह से ये नरेंद्र मोदी अपनी हुकूमत बना लिए और चला रहे थे। और आज चंद्रबाबू नायडू कल रात में दिल्ली पहुंचे एक बड़ी फहरिस्त लेकर मोदी के पास, और उन्होंने ये डिमांड किया कि अब उनको 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है अमरावती को कैपिटल सिटी बनाने के लिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी अमरावती को बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए करीब 1 लाख करोड़ की जरूरत है, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने 15,000 करोड़ की डिमांड की और कहा कि जल्द से जल्द ये रुपये चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू जो कंडीशन रखे हैं नरेंद्र मोदी के सामने, अब मोदी ये कंडीशन को लेकर परेशान हो गए, इसलिए कि अब चंद्रबाबू नायडू की कंडीशन मान लेंगे, इसके बाद से फिर नीतीश कुमार आएंगे, वो अपनी मांग रखेंगे, वो अपनी कंडीशन रखेंगे। इसके बाद कई ऐसे स्टेट है जहां पर जरूरत है, पंजाब जैसा स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है, कई स्टेटों को चाहिए रुपये, और इसके बाद सारे लोग अब कंडीशन रखेंगे। अब वो बात नहीं रही नरेंद्र मोदी में जो मनमानी किया करते थे, किसी से मिलने के लिए वक्त उनके पास नहीं था। एक दौर ऐसा भी गुजरा जब पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत में थे, उनके पास ऐसी ताकत थी, किसी के भरोसे वो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, उनकी पार्टी खुद ज्यादा सीटें जीती थी और वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। जब यही चंद्रबाबू नायडू मिलना चाह रहे थे तो उनके साथ मिलने के लिए भी टाइम नहीं था। यही वो नरेंद्र मोदी थे, यही वो अमित शाह थे। लेकिन आज जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचने की बात की तो उनकी स्वागत में सारे मिनिस्टर, सारे लोग लग गए और फौरन नरेंद्र मोदी इंतजार करने लगे चंद्रबाबू नायडू का। एक वो भी वक्त था, आज ये भी वक्त है। उस वक्त नरेंद्र मोदी की ताकत थी, पार्टी की ताकत थी। आज चंद्रबाबू नायडू के बलबूते, चंद्रबाबू नायडू के सहारे में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। जिस दिन भी चंद्रबाबू नायडू अपने 16 एमपीओ को हटा देंगे तो ये हुकूमत गिर जाएगी। और यही डर और यही खौफ है चंद्रबाबू नायडू से, और चंद्रबाबू नायडू यही डर और खौफ का फायदा उठा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने जो जो डिमांड किए थे, कोई डिमांड उनकी नहीं मानी गई, न स्पीकर उनको दिया गया है, न कोई मिनिस्ट्री अच्छी दी गई है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू इस बात पर अटल हो गए कि अब उनको 15,000 करोड़ चाहिए और ये मीटर चालू हो चुका है। अब हर साल महीने में इनको रुपये चाहिए, क्योंकि इनको अमरावती को डेवलपमेंट करना है, क्योंकि इनको आंध्र प्रदेश को डेवलप करना है और वहां पर बहुत सारे काम है। और यही कंडीशन पे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। अब किस तरह से नरेंद्र मोदी काम करेंगे, किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, अभी ये देखना बाकी है। लेकिन ये वक्त का जो पहिया होता है, इसकी अहमियत कितनी बड़ी है आज हमें देखने को मिल रहा है। ये समझ जाइए कि वक्त किसी के लिए एक नहीं होता, वक्त की अहमियत समझने की जरूरत है। एक वो वक्त था नरेंद्र मोदी का, आज का ये एक वक्त है। चंद्रबाबू नायडू का वो एक वक्त था जो गिड़गिड़ा रहे थे और मोदी से टाइम मांग रहे थे, अमित शाह से टाइम मांग रहे थे, लेकिन कोई टाइम नहीं दिया गया, नहीं तो उनकी कोई बात सुनी गई। आज का एक वक्त है चंद्रबाबू नायडू का जो खुद मोदी इंतजार करने लगे और अमित शाह इंतजार करने लगे। ये वक्त का एहसास करने की जरूरत है। और चंद्रबाबू नायडू को जो वक्त लाया वो है अवाम। अवाम ने इनको ऐसा वक्त लाया, इसीलिए चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, चाहे कोई भी एमएलए बने, एमपी बने, उनको चाहिए कि अपनी जो अवाम है, जिन्होंने उनको वोट डालकर जिताया है, उनकी अहमियत करे, उनकी इज्जत करे, उनका एहतराम करे, उनके मसलों को हल करे, वरना वक्त एक जैसा नहीं होता। आज अगर आप ये समझ रहे हैं कि सब में बड़ी ताकत आपकी है तो वक्त बदलने में वक्त नहीं लगेगा, फिर आपकी हालत वैसे ही हो जाएगी जब कोई आपको नहीं पूछेगा। बहरहाल जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू वक्त देखकर काम कर रहे हैं, अब पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू के हाथ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। जिस दिन भी इनको इनकार किया जाएगा,
जिस दिन इनकी बात को नहीं माना जाएगा उस दिन शायद चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से इंडिया अलायंस के साथ होंगे, क्योंकि ये भी बातें हो रही है कि रेवंत रेड्डी लगातार चंद्रबाबू नायडू से कांटेक्ट में है, बात कर रहे हैं और उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी बात को नहीं मानेंगे उस दिन इनको तैयार कर लिया जाएगा इंडिया अलायंस के लिए। अभी मुसीबत ये थमी नहीं है, चंद्रबाबू नायडू अपनी बात को मनवाकर जब वापस जाएंगे इसके बाद से फिर नीतीश कुमार आएंगे, उनकी एक बड़ी फहरिस्त होगी। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, इसमें दूसरे प्लान करने का कोई टाइम हुकूमत के पास नहीं है, अब इसमें ही उलझी रहेगी। ये अवाम की ताकत ही है जो इनकी हालत ऐसी कर दी है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।